हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत दिनों से बोल रखा था कि सर एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर एक लेक्चर ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जे एडवांस 2023 का एग्जामिनेशन आ रहा है। तो मेनी स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड कि कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ थ्योरेटिकल चीज अगर हम एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे कर सके तो उनको थोड़ा सा एक बार और समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं कि पहले मैं एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की जो थ्योरी है उसको कवर करूं, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे और एकाध ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जो जे एडवांस के बहुत ही शानदार सवाल हैं, जिसको करने में आदमी अंदर से, बाहर से, दाएं से, बाएं से, सब जगह से हिल जाता है। और सवाल हिल पाता है या नहीं, देखते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की अगर हम बात करें गाइस, तो ऑफ कोर्स हमारी शक्ल इस तरीके से मिलेगी, a to b f x dx। अब बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लगता है कि अच्छा a to b f x dx एस्टिमेशन का तरीका बता रहे हैं, यानी कि सर आज कुछ तुक्का मारने की चीज सिखाने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्त, यहां तुक्का मारने की चीज सिखाने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। रीजन बीइंग कि बहुत सारे सवाल ही ऐसे आते हैं जिसको आपको नॉर्मली इंटीग्रेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो आप उस तरह के सवालों को सॉल्व एक तो नहीं कर सकते, और दूसरा क्वेश्चन का इंटेंशन ही बहुत बार यही होता है कि आपको बताना पड़ता है कि ये इंटीग्रल किससे बड़ा है, ये इंटीग्रल किससे छोटा है। अब कोई बोलेगा सर मान लीजिए कि ऐसा हो रहा हो कि इंटीग्रेट हो रहा हो, और इंटीग्रेट करके क्या हम बता सकते हैं? तो आंसर इज यस। अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि इंटीग्रेट कर पा रहे हो आप, और आप वहां से टेस्ट कर पा रहे हो कि यार किनके बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, उसके बाद भी अगर आपको पता चल रहा है कि किसके बीच में वैल्यू लाई कर रही है, तो वो भी काम कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि नॉर्मली आप देखोगे जो भी सवाल एस्टिमेशन बेस्ड सवाल होंगे, है ना, जो बनाए ही एग्जामिनर ने इस दृष्टिकोण से हैं कि उसमें आपको एस्टिमेशन लगाना पड़े, तो जनरली आपको इंटीग्रेट नहीं हो रहे होंगे, और इंटीग्रेट हो भी रहे होंगे तो इतने इरेशनल टर्म आ जाएंगे, पाई ई √2 √3 ऐसे घुस जाएंगे कि आपको उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट करने में हालत खराब हो जाएगी, और कैलकुलेटर जनाब आपके टेस्ट में होता नहीं है ना। तो कुल मिला के हमें यह चीज निकालनी है गाइस, a to b f x dx की वैल्यू का एस्टिमेशन। अब को बोले सर आई थिंक दिस वैल्यू लाइज बिटवीन -∞ to ∞। गुड वन। तो ये वैल्यू जरूर उसके बीच में लाई करेगी। बोले सर एस्टिमेट हो गया, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा लूज एस्टिमेशन है ना। आपको ऐसी वैल्यू इसको एस्टिमेट करके बतलानी होगी जो ये नियर अबाउट इस इंटीग्रल के आसपास तैर रही हो, है ना। तो आपन को इस तरीके से इसको एस्टिमेट करना होगा कि लेफ्ट या राइट जो भी वैल्यूज लिख रहे हो वो वैल्यूज उसके आसपास की हो। ठीक है, कोई बोल रहा है कि यार सर मैंने तो निकाला था, सपोज कर लो कि 5 से लेकर 10 तक, है ना, 5 से 10 तक, और किसी ने बोला कि सर क्वेश्चन में लेकिन लिखा हुआ था, पूछ रहा था कि सर क्या ये 8 से छोटा है। तो यार बेटा, अगर आपने एस्टिमेशन में उसको 10 से छोटा निकाला और आपसे पूछ दिया सवाल में कि 8 से छोटा है, तो बहुत ऑब्वियस है कि आपका एस्टिमेशन और बेटर करना पड़ेगा, और नहीं तो मामला फंस जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? क्योंकि अगर 10 से छोटा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो 8 से भी छोटा हो गया। जैसे मान लो कि उसकी वैल्यू अगर 9 के आसपास आ जाए तो वो 8 से छोटा नहीं हुआ। तो यानी हमको उस केस में उसके और क्लोज पहुंचना पड़ेगा, यानी कि वी विल हैव टू अप्रोक्सीमेट इट इन अ मच बेटर वे। अब ये सब सुन के बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं कि यार मतलब कितना करना पड़ेगा, कैसे एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेथड्स, जिस मेथड के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पहले चोट में आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार यही मेथड यूज होगा। आपको लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, आंसर्स वगैरह देखते हुए, और उसके हिसाब से काम करना पड़ सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यानी कि आपका -∞ से ∞ बोलना काफी नहीं होगा। और भी ऐसा अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी तरीके से एस्टिमेट किया और पता चला कि यार वो एस्टिमेशन वर्क कर रहा है ना। जैसे अगर कोई बोलता है कि जैसे 5 से 10 के बीच में मैंने निकाला, और सपोज कर लो मैंने निकाला और क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या ये 12 से छोटा होगा। ओके, क्योंकि मैंने 10 से छोटा निकाल रखा है तो 12 से छोटा होगा। कोई बोले कि क्या 4 से बड़ा होगा, तो हमने 5 से बड़ा का निकाल रखा है, तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से 4 से भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज समझिएगा, ठीक है ना। एस्टिमेशन में बहुत बार डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है।
तो पहले तो तरीके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम एस्टिमेशंस कर सकते हैं। तो पहला तरीका उनमें है बच्चों वन रेक्टेंगल अप्रोच। अब बोलोगे ये क्या है, तो अब बोले वन रेक्टेंगल अप्रोच में एक रेक्टेंगल बनेगा, है ना, एक रेक्टेंगल बनेगा। अब बोलोगे किस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा, तो लीजिए बना के दिखाते हैं आपके लिए, एकदम सॉलिड जबर वाला रेक्टेंगल, है ना। तो जैसे अब इसमें हम कुछ एफएक्स के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि केस वन, मान लीजिए केस वन हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मान लीजिए केस वन क्या, केस वन मान लीजिए कि व्हेन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx हो सकता हो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, व्हेन fx इज इंक्रीजिंग, है ना। अब fx अगर इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो हम लोग बोले कि a से b में कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ तो भी ऐसा आ रहा होगा, है ना, a से b में कुछ तो भी ऐसा आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, तो दिस इज x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू b, fx अगर इंक्रीजिंग है ना। तो वन रेक्टेंगल अप्रोच क्या करता है कि अगर इंक्रीजिंग है तो जैसे ये f ऑफ a हो गया, ये मैंने फंक्शन fx बोला है ना, तो आप जो सबसे छोटी हाइट है इस इंटरवल में उससे एक रेक्टेंगल बनाइए। कैसे, जैसे ये इस इंटरवल में f ऑफ a सबसे छोटी वैल्यू है ना, तो इससे एक रेक्टेंगल बना लीजिए। तो ये कहना जनाब बिल्कुल सही होगा कि ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसका एरिया क्या है, तो हम लोग हो सकते हैं साहब इसका एरिया है b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। तो मेरा ये कहना बिल्कुल सही है कि b माइनस ए इज गोइंग टू बी लेसर देन इंटीग्रल a से b fx dx। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो रेक्टेंगल का एरिया है ये इस कर्व के एरिया से हमेशा क्या मिल रहा है बच्चों, नीचे मिल रहा है। एंड हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे विद द, दिख रहा है, सबसे बड़ी हाइट। तो जब सबसे बड़ी हाइट से एक और रेक्टेंगल बनाएंगे तो यहां पे देख सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी लेसर देन b माइनस ए इंटू एफ बी, b माइनस ए इंटू एफ बी, क्योंकि जो b माइनस ए इंटू एफ बी आएगा ये इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आएगा, और एरिया अंडर कर्व जो अभी दिख रहा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे छोटा हो जाएगा। अगर फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीजिंग है तो जस्ट ये उल्टे हो जाएंगे, है ना। अगर कोई बोलता है कि सर 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 ए सर फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, अगर कोई बोलता है सेकेंड केस कि व्हेन fx इज डिक्रीजिंग, तो अगर मेरे को कहता है कि अगर fx सर गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है सर, है ना, इन a टू b, ऑफ कोर्स a से b में ही बात कर रहे हैं, तो ले a से b में अगर फंक्शन सर डिक्रीजिंग है तो देखिए क्या है साहब कि ये नीचे की तरफ आएगा, है ना। और हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ये है x इक्वल टू a और ये है x इक्वल टू b। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो अब सबसे छोटा रेक्टेंगल बनेगा वो f ऑफ b के हिसाब से बनेगा? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। सर सबसे बड़ा रेक्टेंगल बताएं कैसे बनेगा, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं किससे बनेगा, ये f ऑफ a से, ठीक है। सबसे बड़ा रेक्टेंगल किससे बनेगा, f ऑफ a से। तो बच्चों अगर हम बात करें कि फंक्शन का थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं ठीक उल्टा हो रहा है। ठीक उल्टा हो रहा है मतलब कि अगर हम बात करें कि fb इज द लोएस्ट हाइट, तो b माइनस ए इंटू एफ बी, एंड दिस इज लेस देन a टू b एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज लेस देन b माइनस ए इंटू एफ ए। वेरी इजी, एफ ए इज द हाइस्ट, मतलब द ग्रेटेस्ट हाइट, है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कुछ इस तरीके से मसाला बन जाएगा। अब कोई बोले कि सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो समझ में आ गया, क्या जनरल अगर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है तब भी इस चीज को लगा सकते हैं? तो देखो आप बार बार देखोगे तो एक लोएस्ट हाइट से एक रेक्टेंगल, उस इंटरवल की एक लोएस्ट हाइट से एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ग्रेटेस्ट हाइट से रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम लोग यहां पे एक सिंपल सी बात कह सकते हैं मेरे भाई कि हम अगर तीसरा केस लें, केस थ्री, व्हेन fx इज नॉन मोनोटोनिक, व्हेन fx इज नॉन मोनोटोनिक, तो अगर fx इज नॉन मोनोटोनिक, व्हेन fx इज नॉन मोनोटोनिक, तो दोस्त देखिएगा देखिएगा देखिएगा, इस तरीके से कुछ हमने मान लिया। नॉन मोनोटोनिक कैसा भी हो सकता है ना,
तो मैं बोल रहा हूं कि एक लोएस्ट वैल्यू इस इंटरवल की होगी जरूर से स्मॉल यम, और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इस इंटरवल की जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल यम, है ना। तो लेके ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, आपको बोले सर एंड पॉइंट पे भी आ सकता है लीस्ट ग्रेटेस्ट, हाँ भैया हाँ, अभी तो दिखाया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, एक छोटू रेक्टेंगल बनाएंगे स्मॉल यम से, ये देखो भाई, है ना। तो हम लोग हो सकते हैं जो a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये जनरल चीज हो गई है ना, a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है दिस इज ग्रेटर देन b माइनस ए इंटू यम स्मॉल, एंड दिस इज लेस देन b माइनस ए इंटू कैपिटल यम, है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो चीज बन रही है बॉस, ये बन रही है, पक्का। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि दिस इज वन रेक्टेंगल अप्रोच। वन रेक्टेंगल अप्रोच में भी हम थोड़ी बहुत और कार्य कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। अब बोलोगे सर रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बताया ना अभी कि हो सकता है आपने जो एस्टिमेशन किया है वो एक्चुअल जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, आप ध्यान से सुनना, कि ऐसा हो सकता है बच्चों, ऐसा हो सकता है, मैं ये ओरली बतला रहा हूं, लिख के नहीं बतला रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि ए टू बी में मान लो कि ग्राफ कॉनकेव अप है थ्रू आउट, तो हम ऊपर वाले लिमिट को अगर कॉनकेव अप है, आप बोलोगे सर कॉनकेव अप कैसे पता चलेगा, तो भाई डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा उस इंटरवल में, कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, फिर डबल डेरिवेटिव निकाला, और डबल डेरिवेटिव मान लीजिए कि पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन कैसा है, कॉनकेव अप, तो हम ऊपर वाले को थोड़ा सा बढ़िया कर सकते हैं। बोलोगे कितना बढ़िया कर सकते हैं, देखना, अगर मान लीजिए कि ये कर्व कॉनकेव अप था ऐसे, है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फिर हम इसमें ट्रेपेज्म वाला काम कर सकते हैं। ट्रेपेज्म वाला काम कैसे हो सकता है बेटा, इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब आप देख सकते हो कि अभी तुम बोल रहे थे क्या कि इस रेक्टेंगल के एरिया से छोटा होगा, लेकिन अब क्या बोल सकते हो तुम, इस ट्रेपेज्म के एरिया छोटा होगा, यानी कि अब हम इंटीग्रल के और क्लोज पहुंच गए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इस बात की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है और हमने कॉन्केविटी चेक की और कॉन्केव अप निकला, तो ये काम कर सकते हैं। कोई बोले अरे सर कॉन्केव डाउन निकलेगा, तो कॉन्केव डाउन अगर मान लीजिए निकल जाता है, तो फिर हम इधर वाली लिमिट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अब नीचे वाले रेक्टेंगल की जगह हम नीचे वाला ट्रेपेज्म बना सकते हैं। तो हम रेक्टेंगल के साथ साथ ट्रेपेज्म के बारे में भी सोच सकते हैं इफ देयर इज रिक्वायरमेंट, और वो फिर कॉन्केविटी डिसाइड करके ही होगा। और इसी तरीके से डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिर ग्राफ बना के ही देखना पड़ेगा कि किस तरह की कॉन्केविटी है, कैसे मूव कर रहा है, और उसके बाद छोटे रेक्टेंगल्स या कहीं ट्रेपेज्म इस तरीके से बनाए जा सकते हैं टू एस्टिमेट। ये तो हो गया बच्चों वन रेक्टेंगल अप्रोच की कहानी। अब हम बात करते हैं टू रेक्टेंगल अप्रोच, यानी कि हम लोग हो सकते हैं क्या कि अगर दो रेक्टेंगल अप्रोच लगाना हो, तो दो रेक्टेंगल अप्रोच में हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमें बीच में तोड़ना पड़ता है। इसमें हम लोग सिर्फ दो ही केस ले रहे हैं, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी मैंने केस लिया इंक्रीजिंग है ए से बी में। अगर बच्चों ये इंक्रीजिंग है ए से बी में, तो कोई बोले सर दो रेक्टेंगल में क्या करोगे, मैंने बोला दो रेक्टेंगल में मुझे एक बीच का पॉइंट लेना पड़ेगा। अब कोई बोले बीच का पॉइंट क्या मिड पॉइंट होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बीच का पॉइंट कोई पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन ये कब पता चलेगा आपको, क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखने के बाद। क्वेश्चंस के ऑप्शंस को अगर आपने ध्यान से देखा और पता चल जाएगा वहां से कि कौन सा पॉइंट है, तो हो सकता हो कि वो मिड पॉइंट हो सकता हो मिड पॉइंट ना भी हो। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया बीच में बच्चों, कौन सा, सी इज अ पॉइंट इन बिटवीन ए टू बी। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डबल रेक्टेंगल अप्रोच लगाएंगे तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक तो ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ए से बी एफ एक्स डी एक्स है बच्चों, वो किससे बड़ा है, वो किससे बड़ा है ना, दैट इज मोर देन दिस एरिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो इन दोनों के सम से बड़ा होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, सी माइनस ए इंटू एफ ए प्लस, है ना, अगला वाला रेक्टेंगल किसके बराबर होगा बच्चों, बी माइनस सी इंटू एफ ऑफ सी, ये। और फिर कोई बोले सर लेसर देन, तो लेके लेसर देन हो जाएगा, फिर इधर से एक रेक्टेंगल बनाइए साहब, और एक इधर से रेक्टेंगल बनाइए।
तो हम लोग बोले कि अगर ये रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो दिस इज लेसर देन क्या हो जाएगा, c माइनस ए इंटू एफ सी और प्लस b माइनस सी इंटू एफ बी, इससे छोटा हो जाएगा। डिक्रीजिंग में आप जस्ट ऐसे ही उल्टा कर सकते हैं ना। कोई पूछे सर वो कॉन्केविटी वाला फंडा लगा सकते हैं, हाँ अगर कॉन्केव अप है तो फिर से आप ऊपर से ट्रेपेजियम छाप सकते हैं, है ना। तो ऊपर से क्या छाप सकते हैं, ट्रेपेजियम छाप सकते हैं। अगर कॉन्केव डाउन है तो फिर आप नीचे से भी ट्रेपेजियम बना सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि फंक्शन कैसा है। तो दो रेक्टेंगल अप्रोच ही है। कोई बोले कि सर दो रेक्टेंगल अप्रोच इज बेटर देन वन रेक्टेंगल अप्रोच, यस डेफिनेटली, क्योंकि हम बोल रहे हैं वन रेक्टेंगल अप्रोच में तो ऐसा बनता था, तो अभी दो रेक्टेंगल अप्रोच के हिसाब से ये ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली ये बड़ा है, अच्छा है। अब लेकिन कोई बोल देगी यार सर फिर तो हम डायरेक्टली टू रेक्टेंगल अप्रोच पे आ जाएं, तो बेटा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अब मान लीजिए कि उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं और जबरदस्ती अपन वो काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो टाइम बर्बाद होगा। लेकिन कोई बोले कि अरे सर नहीं उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो फिर लगाना पड़ेगा। कोई बोले कि सर इससे तो और बढ़िया एस्टिमेट कर सकते हैं अगर तीन रेक्टेंगल बना लें, तो भाई एग्जामिनेशन में समय का अभाव भी रहता है ना कि तीन रेक्टेंगल बना लिया, समझ में आएगा, 2 पॉइंट्स लेकर। अब कोई बोले सर n रेक्टेंगल बना लेते हैं, इन्फिनिटी भेज देते, तो सीधा a टू बी एफ एक्स डी एक्स ही तो आ जाएगा भाई। तो यानी कि आप समझना कि टाइम लिमिट का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत इजी फंक्शन हो तो हो सकता है कि 3 रेक्टेंगल तक जाए सवाल, लेकिन मेरा मानना है कि 2 रेक्टेंगल तक में काम बन जाता है ना। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन की एस्टिमेशन क्या है, अंदाजा, और अंदाज अपना अपना है ना। तो यानी कि हो सकता हो अंदाजा की कुछ रिक्वायरमेंट अगर और डेप्थ में है तो फिर एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। एक और तरीका है हम लोग करते हैं, जैसे अगर मान लो कि इन ए टू बी कभी ऐसा हो जाए कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा है और एच एक्स से बड़ा है, तो जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है गुरु, है ना, वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू का भी यही ऑर्डर होगा, वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू का भी यही ऑर्डर होगा। आप डायग्राम बना के देख सकते हैं इजीली, है ना। बहुत बार बच्चों को लगता है कि अच्छा ये तो दिया ही होगा, gx और hx दिया ही तो होगा और तो क्या है। अरे भाई ऐसा जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ इसके बारे में बोला जाएगा। ये फंक्शंस आपको खुद से डिजाइन करने पड़ेंगे बॉस, है ना, ये फंक्शन आपको खुद से डिजाइन करने पड़ेंगे। आप चाहो तो इसका ग्राफ एक बार देख लो कि मान लो hx का ग्राफ जो है सबसे नीचे है, तो gx का ग्राफ सबसे ऊपर है, फिर fx है और फिर hx है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a से b में अपन देख सकते हैं, है ना, कि g का जो है वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा डेफिनेट का, f का उसके बाद आएगा और h का उसके बाद आएगा। कोई बोले अरे अरे सर सब ऊपर बना दिए, नीचे बना देते तो, अरे नीचे भी बना देंगे तब भी वैल्यू वैसे ही रहेगा, है ना, समझ गए ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है, समझ में आएगा, तो उसी के हिसाब से मेंटेन्ड रहेगा, क्योंकि सबसे ऊपर तो यही रहेगा gx, फिर fx, फिर hx। कहीं भी ले जाओ, इस एक्सिस को उठा के ऊपर ले जाओ तुम, क्या ही फर्क पड़ेगा, समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि वन ऑफ द वे ऑफ एस्टिमेशन इज दिस। लेकिन इसमें इधर वाला जरूरी नहीं है कि दिया होगा, अगर दे दिया है तब तो ठीक है भाई, खुशकिस्मती की बात है ना। लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर आपको ये बनाने ही पड़ सकते हैं। मतलब दिस इज अनदर वे, वन रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल अप्रोच के अलावा फिर अब एक ये तीसरा तरीका भी हो जाएगा। चौथी एक इनइक्वालिटी भी है, और भी इनइक्वालिटी होती है वैसे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आपके साथ वो डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो फिर क्या है कि बहुत भारी काम हो जाएगा, है ना। तो अल्लाह कि इंटीग्रल a से b f x dx, बहुत बार ये इनइक्वालिटी यूज में आ जाती है बच्चों, और भी इनइक्वालिटीज हैं बट हम उधर नहीं जा रहे हैं। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू a से b मॉड ऑफ f x dx। क्या बच्चों, मॉड ऑफ f x dx। ये देख सकते हो आप, बहुत इजी है देखना, है ना, कि कोई फंक्शन f(x) जो है वो मान लीजिए ऐसे एकदम मस्त हिल रहा है इधर से इधर, है ना, और ये a है और ये b है, कैसा भी बना लो आप, है ना। तो a से b f(x) dx जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस माइनस होगा, दिस प्लस दिस माइनस होगा, दिस प्लस, है ना। लेकिन मॉड f(x) करोगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज भी ऊपर चली जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली ये सब ऐड होकर आएंगे, ठीक है। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो सिंस इधर मॉड लगा हुआ है तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, या तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो, सोच लीजिएगा थोड़ा सा, आपको 2 मिनट का समय लगेगा, या पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो, क्योंकि नीचे भी होगा तो यहां मॉड काम कर जाएगा, है ना। तो हम लोग बोले कि इक्वालिटी कब होगा, जब पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर या पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा सोचना पड़े। एक और तरीका होता है जो डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम में करते हैं कि हम बहुत सारे रेक्टेंगल्स में बांटते हैं
वो काम भी कर सकते हैं जो मैंने अभी 2 रेक्टेंगल में किया है। तो देखते हैं कुछ सवाल, है ना, इनफाइनाइट नहीं, डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो एक सवाल तो ये है बच्चों कि 0 से 1 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, तो आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो 0 से 1 में है तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा पावर क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, है ना, ज्यादा पावर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से x तक हो जाएगी। तो हम लोग बोले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इधर x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और इधर 0 प्लस एक्स हो जाएगा। तो अगर मुझसे कोई बोलता है कि 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुरुजी, तो देखो ये फंक्शन बना रहे हैं वही एफ एक्स जी एक्स वाला जो भी लास्ट में देखा था। दिस इज 2 की पावर 2x, दैट इज एक्चुअली 4 की पावर x, है ना, एंड दिस इज ग्रेटर देन 2 की पावर x। अब जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के बीच में, तो ये तो आई आ जाएगा बीच वाला, ये क्या आ जाएगा लेस देन 0 से 1 4 की पावर x dx। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a, मतलब 4 की पावर x अपॉन ln 4, 0 से 1, है ना। तो 4 बाई ln 4, 4 बाई ln 4 मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी 2 अपॉन ln 2। और बच्चों इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 0 से 1 2 की पावर x dx, मतलब 2 की पावर x अपॉन ln 2, सॉरी 2 की पावर x अपॉन ln 2, 0 से 1, सॉरी यहां पे थोड़ा सा लफड़ा वाला काम कर दिया है मैंने, है ना। इधर कितना जाएगा 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 ln 2, है ना, 3 अपॉन 2 ln 2 शायद, या 2 ln 2 या ln 4 ही लिख लो यार, बेटर है, ln 4 के टर्म में ही हमारे पास, है ना, 3 अपॉन ln 4, है ना। और इधर की साइड देखना 2 माइनस 1 1 अपॉन ln 2, यानी कि मैं अगर ln 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, तो i इंटू ln 4 किससे छोटा हो गया 3 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ये 2 से बड़ा हो गया। तो ln 4 इंटू आई का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई मुझसे पूछता है तो माई आंसर इज गोइंग टू बी सी, कैलकाटा, दैट इज 2। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे फंक्शंस बना सकते हैं। बाकी आप को लग रहा है कि अरे सर मैंने तो डिफरेंशिएट कर लिया और उससे कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप देख सकते हो कि जो छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल बनाओगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो उससे कोई वैल्यू में इतना कुछ जोर जबरदस्त नहीं आएगा, है ना, आप करके देख सकते हो। दूसरा एक सवाल है कि माइनस पाई बाई 2 से अल्फा साइन व साइन एक्स डी एक्स इज मैक्सिमम देन अल्फा कैन बी। तो फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, हालांकि एस्टिमेशन से थोड़ा कम है, लेकिन हाँ ठीक है, एक तरीके से इनइक्वालिटी टाइप की चीज हो रही है। तो अब इसमें साइन व साइन एक्स का ग्राफ आना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आप जब साइन व साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तब ये फील आएगा आपको। वैसे तो अब बहुत सारे बच्चों को साइन व साइन एक्स का ग्राफ नहीं पता है, तो फिर मामला फैल जाएगा, ये ऐसा जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा होगा, है ना, साइन व साइन एक्स में, फिर ये कुछ ऐसा जाएगा ऊपर, है ना। तो थोड़ा सा आगे जाओ भाई, तू नहीं यार, तुसी ना जाओ, देख लेना, है ना, स्मूथ बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से माइनस पाई बाई 2 है बच्चों, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 0 और फिर क्या आ रहा है पाई बाई 2, फिर क्या आ रहा है पाई, है ना। अभी कॉमन सेंस वाली बातें होंगी थोड़ी सी, है ना, 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, फिर आगे ऐसे ही जाएगा तो क्या ये नीचे आ जाएगा और यहां पे 3 पाई आएगा, ये 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना, ये 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, देखना ध्यान से। तो माइनस पाई बाई 2 से अल्फा तक जा रहे हैं, तो जब मैं इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा तो ये सब नेगेटिव आएगा। 0 से पाई बाई 2 करूंगा तो ये कट के 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पाई बाई 2 से पाई करूंगा तो मेरा काम तो हो जाएगा वैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा। जैसे ही आगे जाएंगे तो वैल्यू कम होनी चालू हो जाएगी। तो एक आंसर तो पाई है, लेकिन पाई इसमें है ही नहीं। तो यानी कि हम लोग बोले फिर से पाई से 3 पाई बाई 2 गए, तो फिर से वही सीन हो गया जो यहां से यहां तक में हुआ था, है ना। ये फिर से अपना नेगेटिव हो गया है शायद, है ना, सॉरी ये कट के 0 हो चुका है, ये कट गया, और यहां से यहां तक में फिर से कट के 0 हो गया।
तो 3π/2 पे पहुंचे तो फिर से हम -π/2 पे ही पहुंच गए, फिर से मैं इससे बढ़ूंगा आगे तो यहां तक ये 0 हो जाएगा, फिर 3π तक मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो अमंग ऑप्शंस दिया हुआ है उससे डी दैट इज 3π पे ये आंसर आ जाएगा, है ना। इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखो इसमें फंक्शंस बना बना के ही दे दिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से करेक्ट हमें पहचानना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। तो चलिए एक बार देखते हैं। पहले x की 5 x 0 से 1 है, तो यानी x की पावर 5 भी 0 से 1 होगा, यानी ये जो 2 की पावर 0 मतलब ये हो जाएगा अंदर वाला शायद 1 से 2। को बोले इसकी बात कर लेते हैं सर, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से 4 आई थिंक, तो ये मुझे लग रहा है कि 2 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 2 से 16, तो ये बड़ा है, तो ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। अब ये देखो ये दोनों 1 से 2 है, ln x है और ln x स्क्वायर है, तो ln x किसके बीच में होता है बच्चों, 1 से 2 में मुझे लग रहा है कि 0 से ln 2 कितना होता है 0.693 है ना, रेडियो एक्टिविटी है ना, तो यानी कि ये 0 से 0.693 के बीच का नंबर है, तो मतलब 1 से छोटा है, तो पावर बढ़ाओगे क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी इससे, तो ये भी ट्रू लग रहा है ना। इस तरीके से उसमें आओगे तो 3 से 4 मतलब ln 3 से ln 4, तो ln 3 1 से बड़ा होगा, तो ये वाली चीज भी ट्रू लग रही है, तो यानी कि मुझे लग रहा है कि ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर फॉल ट्रू, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले पे चलते हैं, है ना। अगला क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये खिंच गया है वीडियो, लेकिन ठीक है, अच्छे सवाल कर रहे हैं हम लोग। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 80। तो सबसे पहले चीज देखिएगा, 0 से 1 x की पावर रूट आर माइनस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, x की पावर रूट आर अपॉन रूट आर, और 0 से 1 मतलब 1 अपॉन रूट आर, है ना, 1 अपॉन रूट आर। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 80, है ना, 1 अपॉन रूट आर। ये देख सकते हो एक तरीके से फंक्शन है 1 अपॉन रूट एक्स टाइप का। तो ये फंक्शन कैसा होता है, ये ऐसे गिरा हुआ होता है ना। जैसे हम इसमें मार्क कर सकते हैं, कोई 0.1 पे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों 1, कोई 0.2 मार्क कर देते हैं, है ना। हम लोग बोले कि 1 मार्क कर दे रहे हैं, फिर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 2 मार्क कर दे रहे हैं, ऐसे ही आप आगे मार्क करते जा सकते हो, 3 मार्क कर सकते हो। तो जैसे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/√3 हाइट हो गया, और ऐसे चलता जाएगा। मान लो तो √80 तक जाना है, तो हम लोग बोलें कि 80 पे जाएंगे तो ये 1/√80 हो जाएगा, और अगला अगर मैं 81 पे जाता हूं बच्चों तो ये 1/√81 हो गया। अब सुनना ध्यान से, है ना, कहानी ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे इस कहानी में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक तो हम लोग बोल सकते हैं ऊपर से एक रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं, ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और एक ऐसा भी बना सकते हैं, है ना, ये दिख रहा है ऊपर से रेक्टेंगल्स बन रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है बच्चों, है ना, ऐसा। और ऐसे लास्ट तक जाते जाते हम ऐसा एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो आप सोचो कि ये जो लिखा हुआ है, ये देखना, ये कितना डिस्टेंस है, 1 into 1 लिखा हुआ है ना, 1 into 1। जैसे ये एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, 1/√1 प्लस 1/√2 टिल कहां तक है, 1/√80। आप ध्यान से देखना है ना, √80। मैं यही चीज दिखा रहा हूं कि एरिया जो है रेक्टेंगल्स का वो ये लिखा हुआ है, तो ये एरिया कितना हो गया बच्चों, पूरा, है ना, पूरा 1 into 1। फिर ये एरिया कितना हो गया, 1 into 1/√2। कोई बोले अगला वाला सर, अगला वाला देखो, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 into 1/√3, और ऐसे करते करते ये 1 into 1/√80, मतलब ये इन रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम है। डेफिनेट सी बात है कि ये जो रेक्टेंगल का एरियाज का सम है ये बड़ा है किससे, 1 से 81 एरिया अंडर कर्व। तो अगर मैं 1 से 81 एरिया अंडर कर्व देखूं, ध्यान से देखना है ना, 1 से 81 एरिया अंडर कर्व दैट इज 1/√x dx, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2√x। कहां से कहां तक, 1 से 81, तो बच्चों मेरे ख्याल से 2 बाहर आ जाएगा, और 81 का 9 हो जाएगा, और 9 - 1 8, तो यानी 8 यानी 16। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या
कि ये जो वैल्यू है ये 16 से बड़ी है, क्योंकि जो रेक्टेंगल्स का एरिया सम है वो ये जो नीचे का जो एरिया आया है, एरिया अंडर कर्व, उससे बड़ा है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 16। लेकिन कोई बोले 16 से बड़ा है तो काम हो गया सर, 16 आंसर आ जाएगा। तो भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है, हो सकता हो कि 16 से बड़ा मतलब 17 से बड़ा हो, क्योंकि 16 से बड़ा तो 17 से भी बड़ा हो गया ना, तो हो सकता है 17 आ जाए, मुझे क्या पता यार। तो यानी मुझे ऊपर वाला बाउंड भी चेक करना पड़ेगा। अब ऊपर वाले बाउंड को चेक करने के लिए थोड़ा सा प्यारा सा एक काम करते हैं ना, ये थोड़ा सा बच्चे बहुत बार मिस कर जाते हैं, वो इन्फिनिटी 0 से आ जाते हैं, 0 से 80 तक चले जाते हैं, वहां लफड़ा हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। हम अभी नीचे से रेक्टेंगल बना रहे हैं, जैसे ये पहला रेक्टेंगल, ध्यान से देखो, फिर से इसी का एरिया लिख रहा हूं मैं, है ना, इस रेक्टेंगल का। देखो ये कितना हो गया, फिर से 1/√1। फिर इधर देखना, ये देखो ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1/√2 × 1। फिर ये एरिया कितना हो जाएगा, 1/√3 × 1। ये दिख रहा है हरा वाला जो अब रेक्टेंगल लिख रहे हैं, वही अब उस रेक्टेंगल के एरिया का सम आ रहा है। और यहां से अगर हम बात करें तो 81 तक नहीं जाएगा, है ना, 80 तक जाएगा। तो यानी इससे पहले कोई एक 79 वाला भी आएगा, है ना, इससे पहले एक 79 वाला भी आएगा। तो मेरे ख्याल से अब देख रहे होगे कि ये 1 और × 1/√80 ये चीज आ रही है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, मैं एरिया जो है ना यहां से नहीं लिख रहा हूं, बड़ा आराम से ऑब्जर्व करना है ना। मैं इस रेक्टेंगल को छोड़ दे रहा हूं, इस चीज को देखना, सिग्मा r = 1 से 80। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है ना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहां मिस कर जाते हैं। दिस इज लेस देन, ठीक है। रेक्टेंगल्स का एरिया बहुत आराम से देखना, पहला रेक्टेंगल का एरिया 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसके आगे अगर मैं लिखूं 1 से लेकर 80 तक, है ना, 1 से लेकर कहां तक, 80 तक, 1/√x dx, तो आपको समझ में आ रहा है इससे छोटा होगा। अरे क्योंकि आप समझो ना, हमको जो एरिया अंडर कर्व है वो यहां से देखना, 1 से लेकर यहां तक 80 तक। तो ये एरिया जब लिखोगे आप पूरा कर्व के नीचे का, तो आप फील कर पा रहे हो कि ये जो एरिया नीचे कर्व का और रेक्टेंगल का एरिया तो नीचे नीचे ही जा रहा है। तो रेक्टेंगल्स का जो इधर का सम है इसके आगे का, वो तो छोटा ही होगा, है ना, रेक्टेंगल का सम छोटा ही होगा। लेकिन पहला वाला दोनों का बराबर है, क्योंकि इधर से भी 1 है, उधर से भी 1 है। तो बस यही छोटी सी बात है। अब देखना, यहां से आ जाएगा 2√x फ्रॉम 1 से 80, है कि नहीं। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 + 2√80 -2, तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 2√80 और -1। कितना हो जाएगा, 2√80 -1। अब ये 16 × 25 80, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि कितना आ जाएगा, 8√5 -1। चेक कर लो एक बार, 16 × 25 80, तो ये आ जाएगा। और 8√5 आप निकाल सकते हो, है ना, √5 कितना 2.236 ऐसा कुछ आएगा। मैं बाकी देख लेना। तो जो भी वैल्यू आएगी ना, ये 17 से छोटी आएगी। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन क्या है, इज लेस देन। तो इस लेस देन में मेरे ख्याल से 18 से तो छोटा ही आएगा और 20 से भी क्या आएगा, छोटा आएगा। इनफैक्ट इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये शायद 16 ही आ जाएगा ना, 8√5 -1। आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, है ना। मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन अब उतना टाइम क्या लगाना, ये तो तुम कर ही लोगे, है ना। तो 5 का रूट अंडर × 8 और -1, है ना, ये आ रहा है बच्चों 16.88। देखो 16.88, ठीक है। और तुमने अगर ये ट्रिक यहां नहीं लगाई कि 1 वाला अगर तुमने अलग नहीं किया है ना, तो फिर तुम क्या करोगे, 0 से चालू करोगे, है ना, 0 से चालू करोगे। और 0 से चालू करने में दिक्कत क्या आएगी कि ये 17 से ऊपर चला जाएगा, तो फिर तुम्हें इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू में लफड़ा फील आएगा, है ना। मतलब आपके लिए क्या होगा कि 2 वैल्यू आएगी, 16 और 17 आ जाएगी फिर। तो आप एक बार ट्राई करना जो मैं कह रहा हूं, है ना। फिर ये एक सवाल है JEE Advanced 20008 का, है ना। ये भी इसी तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसमें जो फंक्शन आपको लेना है बच्चों, फिर से ये नीचे का, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, है ना, ये मैंने आपके लिए दे रहा हूं। फिर से आप नीचे का फंक्शन शायद आप लेंगे, n से डिवाइड कर लीजिएगा, n² से, तो ये कुछ ऐसा आएगा, 1/n एंड 1 + k/n + k²/n², है ना। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर से वही ऊपर से रेक्टेंगल, नीचे से रेक्टेंगल लगेगा, है ना। और इस बार फंक्शन क्या लीजिएगा, 1/x, ये
1 प्लस एक्स प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन के साथ ट्राई कीजिएगा, आपका अपने आप बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल सेम तरह का सवाल है ना, बिल्कुल सेम तरह का। ये जेई 2008 में आ चुका है ना, ऊपर से रेक्टेंगल नीचे से रेक्टेंगल आपको बनाने होंगे। क्या सवाल खत्म हो गया क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको मैं आराम से समझाता हूं यार। हाँ, ये मल्टीपल करेक्ट में आया था 2012 में 4 और एकदम खून चूसने वाला सवाल है ना, सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कर देता है, ये सबके एप्लीकेशन आ जाएंगे। जैसे ये फंक्शन है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर गुरु है ना, तो जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे डेरिवेटिव, तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा कितना, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x विद माइनस साइन, है ना। अब यहां पे ये चीज देखकर आपको फील आ जाएगी 1/√2 का एंगल आएगा, वो याद करना जो मैंने बोला था ना बीच में। तो इसका एक बार डबल डेरिवेटिव निकाल दो, तो डबल डेरिवेटिव जब निकालोगे बच्चों, तो इसका आ जाएगा आपको e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर से माइनस 2x मतलब 4x स्क्वायर, और फिर से मेरे ख्याल से माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, यानी कि मुझे लग रहा है कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके ओके, ठीक है। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, देखिएगा ध्यान से, मुझे 0 से 1 में बनाना है, मुझे कहां से कहां तक बनाना है, 0 से 1। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 0 से 1 में, देखो ना यहां लिखा ना, एस बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो देखना यहां पे ये कहां पे अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रख रहा है बच्चों, 1/√2। वैसे माइनस 1/√2 भी होगा, बट मैंने तो बोला वही 1/√2, 1/√2 इसके बीच का पॉइंट आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 0 से 1/√2 में ये नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 1/√2 और लेस देन माइनस 1/√2 पे पॉजिटिव होगा, और माइनस 1/√2 से 1/√2 में कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि कॉनकेव डाउन होगा। मतलब यहां से यहां तक ये कॉनकेव डाउन है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव अप हो जाएगा। देखो बीच में कॉनकेविटी बदल गई, मुझे ऐसा लग रहा है, और इंफिनिटी पे जाते जाते ये 0 की तरफ चला जाएगा, बट उधर उतना दूर मुझे जाना ही नहीं है ना, बहुत दूर तक। अब मेरे ख्याल से ये वाले एरिया को ये S कह रहा है, लेट S बी द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस इज, तो ये जो पूरा एरिया आ रहा है बच्चों, इसको S कह रहा है। अब बोले S इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e, डेफिनेटली यस, क्योंकि देखो ये ग्राफ है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है बच्चों 1/e, x की वैल्यू 1 रखो, ये पॉइंट क्या है 0,1। तो देखो 1 रेक्टेंगल अप्रोच इसमें लग गया क्या, आप इस वाले हाइट से बनाइए, तो 1/e इंटू 1 यानी s इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e, ये बैठ गया। अब इसकी बारे में बात करोगे तो ये इससे नहीं बैठता है ना, ये किससे बैठेगा कि आप x 0 से 1 ले रहे हो, तो एक्स स्क्वायर और x में कौन बड़ा है। अभी इस तरह के सवाल भी हमने किया है ना, तो एक्स स्क्वायर छोटा है x से, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर तो बड़ा है भाई, यानी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स से बड़ा है, यानी कि 0 से 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, 0 से 1 e की पावर माइनस एक्स dx, और इसका एरिया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, 0 से 1, तो 1 रखोगे तो नेगेटिव, 0 रखोगे तो प्लस, तो 1 माइनस 1/e, तो क्या ये s जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस आ रहा है, यस बॉस ये भी आ रहा है, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट लग गया, 1 रेक्टेंगल वाला भी लग गया। अब इसकी बात करते हैं, ये देखना ध्यान से, ये जरा ध्यान से देखना, यहां मेरे ख्याल से कॉन्केविटी चेंज तो हुई है ना। चलो मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं पहले, 1/√2 पे ये हाइट कितनी है, पहले तो एक बार ये बताओ मुझे, 1/√2 पे ये हाइट कितनी है, ये 1/√2 पे ये हाइट कितनी है, 1/√2 पे ये हाइट जब मैं यहां पे रखूंगा तो मुझे लग रहा है कि 1/2 e की पावर माइनस हाफ, e की पावर माइनस हाफ मतलब 1/√e, ये हाइट है ना। और ये देखो ये कॉनकेव डाउन है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो s होगा वो इस एरिया से तो बड़ा होगा, यस और नो। s अगर इस एरिया से बड़ा होगा बच्चों, देखना ध्यान से, कैसे ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया 1/√e और ये हो गया 1, तो 1/√e प्लस 1,
है ना, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1/√2। यानी मैं बोल सकता हूं कि s इससे बड़ा है। तो अगर बच्चों s अगर इससे बड़ा है तो s इससे छोटा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये 1/4 है, तो उसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस 1/√e, सब कुछ सेम है। डिनोमिनेटर इसका बड़ा है क्योंकि यहां पे तो √2 है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्वांटिटी छोटी हो गई। तो मैंने प्रूव क्या किया कि s जो है इससे बड़ी क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी इससे बड़ी है ना। क्यों बड़ी है ये क्वांटिटी इससे बड़ी? क्योंकि दिख रहा है यहां पे ये 2 बड़ा क्वांटिटी है, √2 छोटा क्वांटिटी है, तो ये बड़ी है, तो ये इससे छोटा तो नहीं हो सकता। खत्म। अब कोई बोले ये वाला, तो ये वाला बहुत प्यार से आप 2 रेक्टेंगल अप्रोच लगाइए। देखिएगा, पहला एरिया मैं यहां से ले रहा हूं, है ना, छोटा है ना, तो ऊपर से लेना पड़ेगा रेक्टेंगल। देखना यहां से, देखो 2 रेक्टेंगल भी लग गया, ट्रेपेज़म भी लग गया, फंक्शन का वो भी लग गया, मतलब ऑल इन वन। वंडरफुल सवाल। अब देखो ऊपर से रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा दोस्त? ये 1 हाइट है और ये 1/√2, यानी कि s इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 1/√2, पहले तो ये, और प्लस दूसरा वाला रेक्टेंगल है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 1 माइनस 1/√2 होगी डिस्टेंस। और ये हाइट कितनी हो गई? ये हाइट हो गई 1/√e। बिल्कुल चिपका के बनाया है एकदम, है ना। तो आप देखो 1/√2 प्लस 1/√t इंटू दिस, तो यानी ये भी सही ऑप्शन हो गया। यानी इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे गाइस? आगरा, बॉम्बे एंड दिल्ली। आगरा, बॉम्बे एंड दिल्ली। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको बहुत 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 मजेदार लगा होगा, है ना। तो ऐसे ही और भी जेईई एडवांस के सवाल होंगे, ठीक है, तो आप उन सब सवालों को कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ठीक है, फिर भी हमने अच्छे प्रॉब्लम्स किए, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश किया। और अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट करना यार, ताकि मैंने जो मेहनत की है मुझे पता चल सके कि हाँ भाई यूट्यूब पे इस चीज़ को, इस कंटेंट को लोग लाइक कर रहे हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।